मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तुत त्रिपाठी। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल देश के तमाम राज्यों में कामकाजों को लेकर एक सर्वे कराया गया है, जिसमें भूपेश बघेल जनता की उम्मीदों पर काफी हद तक खरा उतरे हैं। निजी कंपनी ने जो सर्वे कराया है वो बताता है कि भूपेश सरकार के कामकाज से जनता काफी संतुष्ट है और इसलिए वो देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़कर टॉप 10 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जबकि उनसे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि टॉप 10 में न तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, न ही मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्री। आखिर भूपेश बघेल ने कैसे भरोसेमंद बने, इसके पीछे की वजह जानने की आज हम कोशिश करेंगे। साथ ही हम मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, जहां 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। उपचुनाव के नतीजों से शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार का भविष्य भी तय होना है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि वोटर इस बात को पसंद नहीं कर रहा है कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते सरकार गिरा दी। उनके मुताबिक इन उपचुनावों में असली भाजपाई अपना भविष्य बचाने की चिंता जरूर करेगा। वैसे जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सिंधिया फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। 22 विधायक सिंधिया के भरोसे ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में इन्हें बीजेपी की टिकट से मिलना तय है, लेकिन चुनाव मैदान में जाने से पहले इन नेताओं के सामने अपने उन विरोधियों को मनाने की चुनौती है जिनके खिलाफ वे पहले मैदान में उतरते रहे हैं। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में समस्या सबसे ज्यादा है और आज हम बात इस अंचल में आने वाली जौरा सीट की करेंगे, जहां दल बदल की वजह से नहीं बल्कि विधायक का निधन होने से 1.5 साल के अंदर फिर चुनावी घमासान होने जा रहा है। इस सीट पर टक्कर कैसी रहेगी, क्या यहां बसपा दोनों प्रमुख दलों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के भरोसेमंद हो गए हैं। एक निजी एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में कामकाज के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल इस सर्वे में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले सीएम भूपेश बघेल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सर्वे बताता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज से 56.74% जनता पूरी तरह है, तो 33.25% जनता कुछ हद तक संतुष्ट है। हालांकि इस सर्वे को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी सवाल उठा रही है। ये सवाल कितना जायज है और क्या इस सर्वे के बाद छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा? चलिए इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में सरकारों का कामकाज कैसा है, अक्सर ये सवाल उठता है। हालांकि अब इसका जवाब मिल गया है। दरअसल एक निजी कंपनी ने सर्वे कराया है, जिसके मुताबिक देश भर में सरकारों के कामकाज से 48.95% जनता ही पूरी तरह से संतुष्ट है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये प्रतिशत 56.74% है, जो अपने आप में सरकार के कामकाज की सफलता को बताता है। कोरोना के संक्रमण की वजह से देश में तमाम राज्यों में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उद्योग धंधे बंद हैं, बेरोजगारी और महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। ऐसे में छत्तीसगढ़ ने कई राज्यों जैसे राज्यों को पछाड़कर जनता की कसौटी पे खरा उतरने का काम किया है। खास बात यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या भी बहुत कम है, जबकि अब तक सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश सरकार के लिए वाकई ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। हालांकि बीजेपी को बीते 1.5 साल में सरकार की कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। विपक्ष के मुताबिक सरकार ने न जाने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में दूसरे पायदान पर है। सर्वे के अनुसार जो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो स्थान मिला है, मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह से उसने काम किया है उसमें तो पहला स्थान मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि 1.5 वर्षों में
इस सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो सर्वे के आधार पर ये द्वितीय स्थान पर है? बहरहाल विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन निजी कंपनी का जो सर्वे है वो यही बता रहा है कि लोगों को सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा है और वह उनके कामों को पसंद भी कर रहे हैं। खैर, अब ये देखना है कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ कितनी जल्दी नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो भरोसेमंद भूपेश, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं भूपेश सरकार के मंत्री हैं कवासी लखमा जी। लखमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अवनीश भार्गव जी, आपका स्वागत है। पहले लखमा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। पहले जो विपक्ष है कह रहा है ये कौन सा सर्वे है, कामकाज असंतुष्ट हैं वो लोग, फिर भी सर्वे बताता है कि भूपेश सरकार दूसरे नंबर पर है। तो उपासने से 1 मिनट बात कर ले, फिर हम आप ही के पास आ रहे हैं। लखमा जी, उपासने जी, उपासने जी, आपको आवाज आ रही? उपासने जी, आपको मेरी आवाज आ रही? वो डर रहा है अभी से। उपासने जी, आपका छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। जी, आ रही आवाज आ रही। छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में नंबर 2 पे है। इसमें आप आ रही है, आपकी पूरी आवाज आ रही है। जी, हमारा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में पूरी आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। जी, मेरा सवाल है उपासने जी आपसे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार पूरे देश में राज्यों का जो आकलन किया गया है नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे नवीन पटनायक उड़ीसा है, थोड़े से ही कम है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए आप गर्व करेंगे? देखिए, गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। जनता त्रस्त है जी। आज जनता त्राही त्राही कर रही है जी। और ऐसे समय में न तो यहाँ का किसान खुश है, न नौजवान खुश है, न यहाँ की कोई जनता खुश है जी। ये प्रायोजित सर्वे केवल अपने आप को पूरे देश भर में ऊंचा दिखाने के लिए जी, और कांग्रेस की जो वर्तमान में गुटबाजी चल रही है जी, उस गुटबाजी के चलते जी, स्वयं को स्थापित करने का एक सर्वे है जी। और उस आधार पर इस सर्वे के माध्यम से ये कि राहुल गांधी जी को भी नीचा दिखाने की पूरी साजिश जो है इस जो सर्वे है उसके माध्यम से की गई है कि राजीव गांधी से भी कोई नेता और ज्यादा लोकप्रिय है तो वो तो भूपेश बघेल हैं। इस प्रकार की सोच जो है देश में डेवलप हो, इसलिए इस प्रकार का जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सारा प्रायोजित इस प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरे देश भर में जो राजीव गांधी न्याय योजना को जिस प्रकार से पूरे देश भर के अखबारों में प्रचारित प्रसारित किया गया, जबकि वो न्याय योजना नहीं थी, अन्याय योजना थी। यहाँ का किसान ठगा गया, उनके ही पैसों को उनको देने के लिए आज 4 किस्तों को एक में इंतजार करना पड़ेगा। इससे बढ़कर क्या बात सकती है? इस प्रदेश में शराब की नदियां बह रही है साहब, और पूरा प्रदेश शराब के नशे में आप डुबाने जा रहे हैं। ऑनलाइन घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। उपासने साहब, आज मुद्दा की जनता आज मुद्दा सर्वे है, इसको पहला नंबर दूसरा नंबर देगा। जी उपासने जी, आज मुद्दा सर्वे है, तो ये प्रायोजित सर्वे अगर आप बता रहे हैं तो इसी प्रायोजित सर्वे में मोदी जी को भी नंबर 1 बताया है इसी सर्वे की रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री काल में, इसलिए मैंने प्रायोजित कहा है जी, तो मोदी जी को भी प्रायोजित कहा है। प्रधानमंत्री जी को, हम देश के प्रधानमंत्री जी को कोई इस प्रकार के सर्वे की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी आज सर्वमान्य नेता हैं, देश की जनता नहीं विश्व उनको मान रहा है। उनको इस प्रकार के प्रायोजित सर्वे की आवश्यकता नहीं है, तो केवल उनके आड़ में अपने आप को स्थापित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोध न कर पाए कि मोदी जी भी पहले नंबर पर है इस सर्वे में। तो ये एक षड्यंत्र है पूरी तरह से। ये सर्वे के माध्यम से मोदी जी के नाम पर स्वयं को स्थापित करने का षड्यंत्र है। उपासने जी, इसके पहले रमन सिंह जी के भी कई सर्वे हुए हैं निजी कंपनियों को, जिसमें नंबर 1 नंबर 2 पाए हैं, तो आप लोगों ने खूब उसका वो बनाया था, उत्सव भी बनाया था कि हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार में रमन सिंह जी नंबर 1 पे आए हैं। कई बार सर्वे आई रिपोर्ट इस तरह की निजी कंपनियों द्वारा। नहीं, अभी सर्वे का कोई औचित्य नहीं है, न तो कोई चुनाव है। अभी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पूरी तरह साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मैं तो चुनौती देता हूँ
कि इस प्रदेश के बाहर निकलकर 100 लोगों से पूछ लें तो उसमें 80 लोग नहीं बता पाएंगे कि इस प्रदेश का छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, उसका नाम नहीं बता पाएंगे। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि सही नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये इस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश की है। और जिस प्रदेश में भी आप अभी चलिए यहाँ ही घूम लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता आज त्रस्त है, जो महिलाएं त्रस्त है, पूरा प्रदेश त्रस्त है इस सरकार से। केवल आज टीएस बाबा से पूछ लीजिए आप, मैं तो कहता हूं कि क्या वो भूपेश बघेल को नंबर 1 लाना चाहेंगे या नंबर 2 लाना चाहेंगे, उनसे ही पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। चलिए, जब आप लोगों का, जब रमन सिंह जी का सर्वे हुआ करता था तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी वगैरह से पूछा जाया करता था कि सर्वे में कैसा है? खैर, हम आपके पास आते हैं लकवा जी। नहीं, वो सर्वे जो है, जिस समय वो सर्वे होते थे, कोई ना कोई चुनाव की बेला हुआ करती, चाहे लोकसभा के। इस सरकार को क्या कहेंगे जो 68 सीट जीत कर आई थी और 6 महीने बाद जिसका ग्राफ इतना गिरा कि वो पूरी तरह से पराजित हो गई, वोटों का परसेंट उनका बुरी तरह से गिर गया और केवल 2 सीटों पर सिमट कर रहेगा, जितने 68 सीटों से ज्यादा सीटों पर तो वो हार गए। तो ये जितना आपका जितना जनाधार जो है विधानसभा और लोकसभा के बीच में गिरा, तो वो स्वयं एक प्रमाण है। चलिए, हम आपके पास आते हैं। खैर, रमन सिंह जी को कौन कौन से सर्वे में नंबर 1 बताया गया है, हम बाबूलाल जी से बाद में पूछ लेंगे। लकवा जी, पहली बात तो बधाई आपकी, भूपेश जी नंबर 2 पे रहे हैं, आपको बधाई। लेकिन उपासने जी ने जो कुछ कहा है वो आपने सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि प्रायोजित सर्वे है ये। आपको, मेरे को आपके मीडिया में बुलाने से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो निजी सर्वे किया है जी, उसको भी मेरे तरफ से धन्यवाद छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से जी। आप बोलिए बोलिए। हिंदुस्तान में पहला सरकार है जी, हिंदुस्तान में पहला सरकार है जी, कर्जा माफ करने वाला जी, और हिंदुस्तान में पहला सरकार है 2500 रुपये देने वाला। जी, हिंदुस्तान का पहला सरकार है आदिवासी का जमीन, उद्योगपति का जमीन को वापस करने वाला। जी, हिंदुस्तान का पहला सरकार है आदिवासी विश्व दिवस, छठ पूजा और सारे त्योहार को छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। क्योंकि 18 महीना हुआ है, नवीन बाबू फर्स्ट आया है। आने वाला 24-25 महीना में पूरा देश में भूपेश बघेल नंबर 1 आएगा, नंबर 1। क्योंकि हिंदुस्तान में कल ही माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने समर्थन मूल्य घोषित किया है 1860 रुपया जी। आज हमारा पहले साल से हम लोग 2500 दे रहे हैं जी। अगर मोदी जी अगर इस प्रकार बढ़ाते रहेंगे समर्थन मूल्य 12 साल लगेगा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का 2500 रुपया देने में जी। आज तरह तरह मचा हुआ है हिंदुस्तान है विश्व कोरोना कारण, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ के लोगों में दिल से अंदर से किसान मजदूर खुश है। जो मजबूर के समय किसान का खाता में 1500 करोड़ रुपए गया है, अभी आने वाला समय फिर 1-2 महीना बाद फिर देंगे और 2-1 महीना बाद फिर देंगे। 4 किस्त देने का हम वायदा किया है, इसलिए नंबर 1 रहेगा। अगले 4-5 महीना में नंबर 1 नवीन बाबू को पीछे छोड़ देगा भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने किसान हो, मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, इसलिए यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कितना लोग मर रहे हैं कोरोना कारण। हमारे कोरोना में भी पूरे देश में नंबर 1 आया है। 1-2 केस छोड़कर एक भी मृत्यु होने का भी ये छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है। इसलिए आने वाला समय में अभी नंबर 2 है, नंबर 1 पक्का आएगा। जी जी। मैं आपके पास आता हूं, बाबूलाल जी से उत्तर ले लेते हैं, टिप्पणी ले लेते हैं। बाबूलाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने वाला पार्टी है। मोदी जी अगर टीवी में चुनाव में बोलेगा तो उनको अच्छा होगा। अगर रमन सिंह ने यहाँ पर नंबर 1 आता रहा, दूसरा नंबर में आता, तीसरा नंबर में आता, इनकी अच्छा लगता है। पूरा देश में, पूरा 29 प्रदेश में हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार है। चाहे तुम्हारा मध्य प्रदेश हो, तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो, जहां भी इनके सरकार है, एक कहीं नहीं लगा है। ना 10 नंबर आया, ना 5 नंबर आया, ना 2 नंबर आया है। इसका पेट दर्द होना जरूरी है। इसका पेट दर्द का दवाई हम देंगे, क्योंकि जनता
यहाँ पर पंचायत चुनाव में, नगर पंचायत का चुनाव में हिंदुस्तान में पहला है। 10 नगर निगम में 10 नगर जीतने वाला हिंदुस्तान में लोकता आजादी पर पहला सरकार है। जी चलिए बाबूलाल जी, लखमा जी की बात सुन ली होगी। जी लखमा जी, हम आपके पास आएगा ही। जी जी, इसका पेट दर्द होगा। जी जी जी, हम आपके पास आएंगे। थोड़ा बाबूलाल जी की टिप्पणी ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, आपकी क्या टिप्पणी है इसमें? लेकिन अगर ये देखा जाए तो बात कुछ, जितनी ये टॉप 10 है उसमें से मध्य बीजेपी की सरकार आप भी देख रहे होंगे कहाँ है। ये हम खैर सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन उपासना जी का कहना है कि प्रायोजित है, उनका कहना है कि नहीं वास्तविक है। लखमा जी कह रहे हैं कि जब रमन सिंह जी नंबर 1 आया करते थे तब इनके पेट में दर्द नहीं होता था, आज पेट में दर्द हो रहा। क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, सरकारें कोई भी हों, चाहे वो जोगी जी की सरकार रही हो, चाहे रमन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अभी भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की है जी, सरकारें सब किसान और मजदूर, गरीब और महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छी योजनाएं बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। इसमें प्रश्न सिर्फ ये है कि इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, और जहाँ के लिए जिसके लिए ये योजना बनी है उनके पास तक पहुँचाने के लिए क्या इच्छा शक्ति आपकी है। तो उस इच्छा शक्ति में जो है भूपेश बघेल भारी पड़े हैं। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि धान खरीदी में 2500 रुपए दूंगा तो दूंगा माने दे रहे हैं, और वो किस तरीके से दें, उठा पटक करके दे रहे हैं, आगे पीछे करके दे रहे हैं, लेकिन देने की इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। ये बड़ा साफ साफ है। वनोपज की खरीदी करूंगा तो कर रहे हैं, ये इच्छा शक्ति का मामला है। अब एक नई चीज आपको मैं बता दूं कि सिंचाई परियोजना के मामले में जो बोतल में जिन्न बंद हो गया था, बोधघाट परियोजना, आपको भी पता होगा, वर्षों से लंबी, वो खुलने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा था, उसको इन्होंने फिर से बोतल से बाहर निकाला है। और जब विधानसभा में ये प्रश्न उठा कि भाई ये आप नहीं कर सकते, इसको हम चुनौती देते हैं कि इसको आप कर ही नहीं सकते, पूरी गर्जना के साथ विधानसभा में उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने, कि नहीं मैं इसको करके बताऊंगा। तो ये इच्छा शक्ति का मामला है, और इसीलिए ये नंबर 2 नंबर 1 की जो बात आप कर रहे हैं वो इसीलिए हो रही है कि इच्छा शक्ति इनकी मजबूत दिखाई दे रही है। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये जो है जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं, इसको डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन चारों चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल में है, जड़ में है। ये पुराने समय में इसकी कॉन्सेप्ट इसका बहुत मजबूत हुआ करता था, तब लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सरकारों का मुंह नहीं देखते थे गांव के लोग। तो ये एक अच्छी बात है। और इच्छा शक्ति का जहां तक प्रश्न है, धान खरीदी की, वनोपज खरीदी की, तेंदुपत्ता में दाम बढ़ाया, और ये सबसे बड़ी बात जो है टाटा से जमीन लेकर के जो है आदिवासी को लौटाई, ये इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा शक्ति जो है बड़ी मजबूत है। और दूसरी चीज ये है, नवीन पटनायक बाबू जो है वो पहले नंबर पे आए हैं, दूसरे नंबर पे भूपेश बघेल है, दोनों में एक समानता है। ये लोग बड़े साइलेंट वर्कर है, ये कहीं ज्यादा ताम झाम करके, ज्यादा प्रचार करके अपना काम नहीं करते, ये साइलेंट वर्क करते हैं। आप देखिएगा मोदी जी ने तो बाद में लॉकडाउन किया, भूपेश बघेल ने पहले ही इस बात को समझकर भांप कर, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, ये सत्ता बदल की खेल चल रहे थे, तभी उन्होंने विचार कर लिया था, और मोदी जी के 5 दिन पहले ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन कर दिया, विचार कर लिया कि हाँ भाई यहाँ पर हमको सुरक्षित रहना है। उसका कारण क्या हुआ, इन्होंने जल्दी की, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ इससे बहुत हद तक बचा रहा। आज भी देखिए मौतों का आंकड़ा सिर्फ 1 का आंकड़ा है, और वो भी विवादास्पद है। और दूसरी चीज कह दूं, अगर 400-500 जो आज बढ़े हैं मरीज लंबे समय के बाद बढ़े हैं, वो भी जो बाहर से मजदूर आए, महाराष्ट्र से आए, तेलंगाना से आए, आंध्रा से आए, उन मरीजों में मिला है कोरोना, और उन्होंने अब फैलाना शुरू किया है उसमें कोरोना। मतलब हर क्षेत्र में जो है इच्छा शक्ति बड़ी प्रभावशाली दिख रही है। भूपेश बघेल का जो नंबर 1 और नंबर 2 की जो बात चल रही है, संभवतः बिल्कुल उसकी इच्छा शक्ति के कारण ही चल रही है। और जो बात कह रहे हैं, कर रहे हैं वाली स्थिति करने की उनकी इच्छा शक्ति दिख रही, कर्जा माफ करने की इच्छा शक्ति, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मजबूती के साथ कोई बात कह देना, माने किसी प्रकार का कोई ये नहीं रखना। गांधी को अपनाने की बात जब भाजपा ने की, मैं बड़ी मर्दानगी के साथ एक बात कह दी कि अगर आपको गांधी जी को अपनाना है, भारतीय जनता पार्टी को, तो गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाओ। एक बड़ी बातें हैं, बड़ी सोच भी बड़ी अच्छी है। जब वो पराली जलाने की बात आई थी और दिल्ली में प्रदूषण खराब हुआ था, तब उन्होंने कह दिया, भूपेश बघेल ने, देखिए राष्ट्र में किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा पराली एक ऐसी चीज है जिसको जलाने की जरूरत नहीं, इससे आप बहुत बढ़िया खाद बना सकते हैं। तो ये जो सोच की बात जो होती है और इच्छा शक्ति की बात होती है, उसमें कहीं न कहीं भूपेश बघेल जनता के दिल में बैठ रहे हैं, और कहीं न कहीं जो है किसान, मजदूर, युवा
आपके महिलाएं सब इस बात को सोच रहे हैं। और ये जो सर्वे में जो लोग घूमे हैं, संभवतः इन लोगों ने इसी कारण ये बात कही है कि नहीं भाई, हमारे क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री है, वो किसान का बेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन को जानता है और हमारे लिए करेगा। ये एक विश्वास अभी तक है, वो आगे नहीं कह सकता। हाँ, एक माइनस पॉइंट जरूर है छत्तीसगढ़ का, वो है शराब, जो कौशल लखमा जी का डिपार्टमेंट है। शराबबंदी की बात की थी, वो भी क्रम से करेंगे, इस बात को उन्होंने इच्छा शक्ति के रूप में कहा है। ठीक है, शराब बंद करना एकाएक बहुत मुश्किल काम है, वादा जरूर किया उन्होंने, लेकिन कोशिश की जा रही है। कुछ दुकानें बंद हुई, कुछ ये हुआ, लेकिन एकदम से बंद करना जो है वो कठिनाई का सबब बन गया है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, इसलिए जो है उसको भी हम ये नहीं मानते। लेकिन इच्छा शक्ति अगर उसमें भी इन्होंने दिखा दी तो इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। जी बाबूलाल जी, बहुत थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, फिर हम उपाध्याय जी के पास जाते हैं। पिछले 15 सालों में रमन सिंह जी को ऐसे कितने अवार्ड मिले, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जिसमें बड़ी बड़ी स्टोरियां हुई थी, बड़े बड़े विज्ञापन भी निकले थे। एक दो अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा। और वो जो धान के पैदावार के मामले में हो, चाहे कृषि कर्मण पुरस्कार हो, तो लगातार उनको 6-7 साल से मिलते रहे। और बहुत सारे पुरस्कार में नंबर 1, मुख्यमंत्री में नंबर 1, मैंने कई पुरस्कार ऐसे प्राप्त। जो उपासना जी प्रायोजित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए प्रायोजित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो 1 नंबर और 2 नंबर आए हैं, उसमें प्रायोजित शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन ये जरूर है कि ये प्रायोजित अगर है तो सारे प्रायोजित हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। अगर प्रायोजित नहीं है, आज ही सुदर्शन जी के साथ में बैठा था एक टीवी चैनल पे, जिन्होंने ये सर्वे किया है, उन्होंने डिटेल में इसकी बातें की है। अगर उसका विश्वास किया जाए तो वो मैं समझता हूँ गलत होगा। विश्वास किया जाना चाहिए। 19-20 है, तो ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत हम लोग भी जब सर्वे करते तो होता है कि कौन जीतेगा कौन हारे में, हम लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन ये तय है कि सर्वे में जो है बहुत सारी बातें जो है वो सही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इच्छा शक्ति भूपेश बघेल के पास है मुख्यमंत्री के रूप में, इसीलिए वो लोकप्रिय हो रहे हैं या हुए हैं। और आगे जैसा उनका काम होगा, जैसे कर्म करेंगे, वैसा उनका लोकप्रियता बढ़ेगी। और बिल्कुल आगे की बात नहीं कह सकते। बिल्कुल शर्मा जी, वो भी निजी कंपनियां हुआ करते। बहुत संक्षेप में अवधेश जी आपकी भी टिप्पणी लेंगे, फिर एक बार फिर हम उपासना जी के पास जाएंगे। अवधेश जी, देखिए, ये सर्वे करने वाली एजेंसी वही है जिसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सर्वे किया था जी। और अपने सर्वे में उन्होंने उस समय डॉक्टर रमन सिंह को भी नंबर 1 पे बताया था जी। आज भूपेश बघेल सरकार को नंबर 2 पर बताया है। तो विपक्ष को यानी भाजपा को कतई इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एजेंसी वही है। दूसरी बात, सर्वे जब भी किया जाता है तो वहां कोई उपलब्धियां नहीं होती हैं, वो तो जनता जो बताती है, जिससे पूछा जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो लाजमी है कि जनता वहां जैसा कि टाटा समूह से जमीनें वापस लेके आदिवासियों को वापस कर दी हैं, या धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है जो उन्होंने कहा था वो दिया है, या युवाओं के लिए किया है, या बेरोजगारों के लिए किया है, तो ये सब चीजें हैं जिससे भूपेश सरकार की लोकप्रियता दिखती है और वो वास्तविक धरातल पर है जी। उपासना जी, आपने 2 वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणी सुन ली होगी। ठीक है, लखमा जी मंत्री हैं, वो तारीफ करेंगे ही, लेकिन 2 वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणी सुन ली है। अवधेश जी कह रहे हैं ये वही सर्वे एजेंसी है जिसने कभी रमन सिंह जी को भी नंबर 1 बताया था। बाबूलाल जी ने कहा कि इच्छा शक्ति, नहीं देखिए, इच्छा शक्ति बात है, इच्छा शक्ति के आधार पर डॉक्टर रमन सिंह जी को जी डॉक्टर रमन सिंह जी को यूपीए की सरकार ने भी पुरस्कृत किया था और उनको सब प्रकार का अनेक योजनाओं में, और यूपीए की जो सरकार थी उन्होंने छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पर और अनेक योजनाओं में उनको, चाहे पीडीएस सिस्टम हो, चाहे यहाँ तक कि पीडीएस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा था। तो ये सारी बातें जो थी वो धरातल पर दिख रही थी, विकास भी दिख रहा था। आज तो विकास शून्य है। बता दें, इस 18 महीने में मंत्री जी की कहाँ आपने कोई विकास किया है? एक भी विकास नहीं किया है। जो विकास हुआ उसमें मरम्मत भी नहीं की है, एक ईंटा लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। कर्ज के तले इस प्रदेश को डुबाने का काम किया है। रोज और रोज कर्ज ले रहे हैं, इस प्रदेश को भविष्य कर्ज में डुबाने के लिए लगे हुए हैं। इस सरकार को
ये जो निश्चित रूप से कर्ज में डुबाने वाली सरकार है, भविष्य को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये शराब में डुबाने वाली सरकार है। इच्छा शक्ति केवल इतनी है मुख्यमंत्री जी की कि वो शराब पिलाना चाहते हैं लोगों को, घर घर शराब पिलाना चाहते हैं। लखमा जी हम आपके पास आएंगे, काम कर रहे हैं। लखमा जी हम आपके पास आएंगे, लखमा जी शराब बंदी करेंगे, लखमा जी हम आपके पास आएंगे। कसम खाने की बात आ जाने दीजिए। गंगा जल को नहीं मानते कि शराब हाथ में लेकर तुम लोग शराब हाथ जी हम आपके पास आएंगे, सच्चिदानंद की बात आ जाए। हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारों को 2,000-2,500 रुपए उनके खाते में जमा करेंगे, बिजली बिल माफ करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स साफ करेंगे। अरे लखमा जी आएंगे, ये जरूरत प्रचार करने की, आपको ये जरूरत होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय 15 साल विज्ञापन देने की। ये 13 विधायक 13 मंत्रियों को आप कोरोना के बाहर कोरोना आप संभाल नहीं पा रहे, क्वारंटाइन सेंटर आप अखबार रोज लिख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में मौतें हो रही है। उपासना जी की बात आ जाए, लखमा जी मेरी आवाज सुन रहे फोटो छपाया है, उस दिन से रोज आपके मरीज में जाने वाला टर्न राहुल में क्या हाल है कि आपकी बेचारे 9 साल की बच्ची है इलाज के अभाव में मर रही है। लखमा जी आएंगे, उपासना जी की बात आ जाए। खिलवाड़ कर रहे हैं लखमा जी देश में सरकार चल रही है। ये कहाँ है हिंदुस्तान का सरकार? ये सरकार पूरी जनता के साथ ठगबाजी कर रही है, जनता के साथ 420 है। 2.5 साल भूपेश बघेल जी को, अरे उपासना चुप रहिए ना भाई मंत्री जी, मेरा को बोलना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला हूँ। चले, आप संसदीय परंपरा के वाहक हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, क्या संसदीय परंपरा वो नहीं जानते? आदिवासी ढूंढ रहे भाई। अरे जब लखमा जी एक सुनने की हिम्मत रखिए ना। जी उपासना जी, लखमा जी जब विपक्ष बोलता है तो सुनने की हिम्मत रखिए। छत्तीसगढ़ का इज्जत बचाओ, हिंदुस्तान में आपको बधाई देना चाहिए। अच्छी बात ही बोल रहे हैं, सरकार ने अच्छी बात। अब तो सुनने की फुर्सत कहाँ है आपको? तुमको बधाई देना चाहिए। सुनने की फुर्सत कहाँ है? आदिवासियों के नाम पर आज आदिवासियों का बीमा छीन लिया आपने, आदिवासियों की सारी योजनाएं बंद कर दी। आज आदिवासी आज आपका ठगा महसूस कर रहा है। 300 कर जा रहा है, चलवा जुड़ूक चलाओगे। कितनी आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी को सबको बंद कर दिया, उनका बीमा बंद कर दिया, उनको सब प्रकार के आपने नहीं किया। वनोपज की खरीदी भारतीय जनता पार्टी। लखमा जी आप शांत हो जाइए, कांग्रेस का सरकार। अरे लखमा जी एक मिनट शांत हो जाइए, हम आपके पास आएंगे, आपको सुनने की फुर्सत नहीं है। हम आपके पास आएंगे, पूरा मौका देंगे। उपासना जी संक्षेप में बात पूरी करिए। ये सर्वे पूरी तरह से कब हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों से, अरे चंद मुट्ठी भर लोगों से पूछकर आपको भूपेश बघेल को नंबर दो, इस सरकार को नंबर दे दे तो ये कोई नहीं। आप चौक चौराहे पर लगाइए पेटियां, पता चलेगा आपको इस सरकार के बारे में जनता क्या सोच रही है। मीडिया लिख रही है, मीडिया बता रही है रोज, तो यही तो आपका पैमाना है। क्या उपासना जी रमन जी का सर्वे होता था तो बड़े विज्ञापन देकर उससे बृहद सर्वे होता था क्या? उपासना जी जब रमन जी का होता था तो उससे बृहद सर्वे होता था। देखिए धरातल पर दिखता था। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो विकास किया गंगा इस प्रदेश में भाई 15 वर्षों में, कांग्रेस के उन 60 वर्षों का हिसाब ले लीजिए और छत्तीसगढ़ का बदला हुआ स्वरूप जो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में था उसको आप देख लीजिए। आप जो है नहीं चला पा रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने की थी, आज इसी को चला लीजिए आप तो ठीक चलेगा। किधर है लखमा जी बोलिए आप। उपासना से सीखो भाई तुम लोग। लखमा जी होता क्या है, अगर वो उन्होंने आपका काम केवल क्या है, रोज मोदी जी पर आरोप लगाना, भीख का कटोरा लेके भीख मांगना, पत्र व्यवहार करना, अपने प्रदेश को तो देख नहीं पा रहे हो। 15 लाख भीख का कटोरा लेके प्रधानमंत्री जी 300 करोड़ दे दीजिए, 300 करोड़ लाख के लिए चाहिए। आप तो किस कोरोना के 10 करोड़ 10 लाख। चलिए उपासना जी, लखमा जी उपासना जी समय कम है। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि आई है उसको खर्च नहीं किया आपने अभी तक। उपासना जी, लखमा जी बोलिए आप। न कोई आपने जांच खोले हैं। तुम्हारा सांसद लोग पूरा दिल्ली में जमा कर दिए पैसा। हम तो आपकी कमियों को जमा कर रहे हैं, हमारे को जिम्मेदारी दी है, आपकी कमजोरियों को बताएंगे, आपको सुनना करना पड़ेगा। क्या वो 20 लाख करोड़ किधर है? 20 लाख करोड़ किधर है? छत्तीसगढ़ में कितना आया? अरे किधर है? आपको देखोगे तब तो आप उल्टे घड़े को रखेंगे, पानी जाता रहेगा, आप देखोगे नहीं। 3-3 दिन वित्त मंत्री जी ने बताया है। आपकी क्षमता है सुनने की, आपको समझने की क्षमता हो तब आप समझ पाओगे।
चलिए 30 लाख बस्तर जिला को मोदी जी ने दिया है, हर महिलाओं के खाते में डाला है, किसानों के खाते में डाला है, किसानों को आप कहते हैं किसानों की लिस्ट आपने दी 30 लाख देता रहा कि नहीं देता रहा, आपकी दुर्भावना है। लखमा जी आपके पास आबकारी विभाग है, प्रदेश में लागू नहीं किया। लखमा जी आबकारी विभाग है, शराबबंदी कब तक होगी? लखमा जी शराबबंदी कब तक होगी आपके पास? शराबबंदी कब करेंगे बता दीजिए आप। किया है शराबबंदी आप कब तक करेंगे बता दीजिए। 49 दुकान कब तक करेंगे? इस साल बंद घोषणा करिए आज, कितने तक कब तक करेंगे आप शराबबंदी? हम लोग शराब दुकान कब तक शराबबंदी करेंगे? घोषणा करिए। सरकार से वायदा किया है, हम जरूर करेंगे। चलिए जब करेंगे क्या वायदा किया? वायदा किया था गंगा जल हाथ में लेकर तुम्हारा कोई सरकार में आता है शराबबंदी करेंगे। कांग्रेस पार्टी वायदा किया है वो पूरा करता है। ARSS नहीं है, नागपुर से चलता है, ये जनता से चलता है, जनता से। RSS कहाँ ले जा रहे हैं? RSS को तो आपके बात टकरा के थक गए, मजदूर आपकी से, पूरी पीढ़ी हो गई, आपको वही सवाल RSS से टकरा के थक गया। सरकार है। चोट पर है। गांधी नेहरू परिवार ने कुछ इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, यहाँ भाजपा से सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, फिर ये हमारा सरकार ने जनता का वायदा करता है वो पूरा करने वाला सरकार है। राष्ट्रीय गारंटी हम लोग लागू नहीं किया, इंदिरा आवास लागू नहीं किया। चलिए समय हमारा मोदी ने कौन सा काम लागू किया है? आपकी राजीव न्याय योजना ही बता दीजिए। आपकी न्याय योजना क्या न्याय योजना है? किसानों के साथ अन्याय किया इतना बड़ा। तुम्हारा शर्मा जी की टिप्पणी ले लें। आप उनका 42,000 करोड़ रुपए दबा कर बैठ गए। आप दोनों लोगों से अनुरोध है, शर्मा जी की टिप्पणी ले लें। उनका किसानों का शर्मा जी संक्षिप्त टिप्पणी, समय हमारा समाप्त हो रहा है। 15 लाख किधर है? काला धन किधर है? जनता, हिंदुस्तान का जनता, भारतीय जनता पार्टी इच्छा शक्ति केवल मुख्यमंत्री जी की शराब परोसने की है, इच्छा शक्ति केवल राजनीति करने की है, इच्छा शक्ति केवल इस प्रदेश के साथ। शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, उपासना जी तुम्हारा किधर हुआ रहा है? तुम्हारा मध्य प्रदेश परिणाम सामने आया। आज कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। लखमा जी 1 मिनट, उपासना जी 1 मिनट, शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। आप मंत्री हैं, शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। शर्मा जी लोग और मंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है और लोकप्रियता का जो पैमाना जो है वो ये सी वोटर के सामने आया है। और आगे वो क्या करेंगे, आगे वो क्या करेंगे? देखिए रमन सिंह के समय में भी 2 कार्यकाल बहुत अच्छे रहे, तीसरे कार्यकाल में गड़बड़ हुआ, जिसका परिणाम आज कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार आइए तो भूपेश बघेल इच्छा शक्ति के साथ काम करे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि जो भी करने की कोशिश करते हैं इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। और यही लोकप्रियता का पैमाना होता है कि आदमी इच्छा शक्ति क्या रखता है, क्या घोषणा करता है, क्या उसकी इच्छा शक्ति है, कौन सी योजना बनाता है, क्या उसकी क्या इच्छा शक्ति है। इसी इच्छा शक्ति के बल पर जो है ये परिणाम आए हैं। ये सी वोटर्स के जो सेकंड आने का, दूसरे नंबर पे आने का, नवीन पटनायक का पहले नंबर पे आने का, एक शालीन तरीके से कोई भी काम को करना और किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं के लिए कुछ परिणामजनक घोषणा करना, उसको पहुंचाना और उसके परिणाम पहुंचा देना उसके तक के। संतुष्ट होंगे नहीं होंगे वो तो उनके पास तक पहुंचेगा तो संतुष्ट होंगे। का छुट्टी देना, आदिवासियों का छुट्टी देना। जी 15 साल में इन लोग क्यों नहीं दिए? जी चलिए शर्मा जी, लखमा जी कुछ कह रहे हैं, आपकी टिप्पणी भी जनता तक नहीं पहुंच पा रही। इससे बेहतर ये है कि हमारा समय भी समाप्त हो गया है, धन्यवाद करने का समय आ गया है। उपासना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लखमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो निजी एजेंसी का जो सर्वे है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कामकाज को लेकर दूसरे नंबर पर है। हालांकि प्रदेश भाजपा इस सर्वे को लेकर सहमत नहीं है, लेकिन यही सर्वे देश में नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ऊपर रख रहा है। सर्वे में मोदी 65% मतों के साथ सबसे प्रसिद्ध नेता है। वहीं मुख्यमंत्रियों में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक लिस्ट में टॉप पर है। निजी सर्वे कंपनी ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3000 लोगों से यह सवाल पूछा कि वे अपने नेताओं के काम से कितने संतुष्ट हैं। करीब 62% लोग केंद्र सरकार के कामों से संतुष्ट दिखे, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के लिए प्रतिशत 55% के करीब था। खैर ये सिर्फ सर्वे है जो सीमित संख्या में है, कर सबके सामने पेश किया जाता है। ऐसे में इसके आधार पर किसी को बेहतर या कमजोर कहना उचित नहीं होगा। बात तो तब है जब किसी के नेतृत्व में प्रदेश का देश में और देश का दुनिया में डंका बजे। बहरहाल छत्तीसगढ़